केंद्रीय राज्य मंत्री कृपाल गुर्जर ने कहा कि जो भारत देश में रोहिंग्या और बांग्लादेशी रह रहे हैं, यहाँ पर कोई सराय नहीं है। जो भारत देश का नागरिक है वही भारत में रहेगा, बाकी किसी को नहीं रहने दिया जाएगा। भारत में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को खदेड़ने पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृपाल गुर्जर ने कहा कि भारत देश कोई सराय नहीं है। जो कोई भी घुसपैठ कर जाएगा और यहाँ आकर बस जाएगा, कानून अपने हिसाब से काम करेगा। घुसपैठिया कोई भी हो, उसकी जाति और संप्रदाय का कोई लेना देना नहीं है। जो भारत का नागरिक नहीं है उसको यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसको निकाला जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री कृपाल गुर्जर फरीदाबाद के सेक्टर 12 लघु सचिवालय में सुशासन दिवस कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस सुशासन दिवस के मौके पर कई अधिकारी और कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृपाल गुर्जर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सुशासन का मतलब है ट्रांसपेरेंसी। जब तक जनता अपने मुंह से कहने वालों की वाक्य में ही ट्रांसपेरेंसी से काम हो रहा है, तब समझिए कि अपने जिले के अंदर सुशासन से काम हो रहा है। वहीं कृपाल गुर्जर ने यह भी कहा कि जहां पर प्रशासन की भागीदारी ज्यादा और सरकार की भागीदारी कम हो और जनता पूरी तरीके से संतुष्ट हो, तब मानिए कि प्रदेश और जिले में सुशासन है। मंत्री जी, आज सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में पहुंचे हैं, आप किस तरीके से देखते हैं? और आज तो देखिए, आज पूरे देश में महामना मदन मोहन मालवीय जी और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत, इन दोनों महान पुरुषों के जन्मदिन को हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। आज पूरे देश में ये सुशासन दिवस पूरी धूमधाम से मनाया जाता है। सुशासन का मतलब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, कम से कम सरकार और ज्यादा से ज्यादा जो गवर्नेंस। और आप देखेंगे पिछले 10 सालों में घर बैठे लोगों, अधिकतर लोगों को भारत सरकार की हर योजना का लाभ बैठे मिले, हर सुविधा उनको घर बैठे मुहैया कराई जाए, यही अपने आप में सुशासन कहलाता है। और आप देखेंगे इन 10 सालों में अधिकतर योजनाओं का लाभ ऑनलाइन घर बैठे देश के नागरिकों को मिल रहा है। और सुशासन का मतलब है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इन 10 सालों में जिनके पास घर नहीं था उनको घर मिला है, जिनके घर में शुद्ध पीने का पानी नहीं था उनके घर में पानी पहुंचाया गया है, हर महिला के लिए घर में शौचालय बनाया गया है, हर महिला के लिए घर में गैस कनेक्शन मुफ्त में दिया गया है। इतना जिसका बैंक में खाता नहीं था उसका खाता खोला गया है। तो यही सुशासन है और इस सब को सरकार और अधिकारी दोनों ने मिलकर इसको असली जामा पहनाया है। इसलिए सुशासन का ही परिणाम है कि देश में और देश के अधिकतर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की निरंतर सरकारें बन रही है। ट्रांसपेरेंसी को लेकर आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। किस तरीके से मानते हैं कि लोग ट्रांसपेरेंसी मुंह से बोले तब माने, किस तरीके से? देखिए, निश्चित तौर पर सुशासन तभी कहलाता है जब लोग उसको अपने मुंह से बोलेंगे। अब हरियाणा में हर व्यक्ति मुंह से बोलता है कि बगैर भेदभाव के, बगैर खर्ची पर्ची के हमको योग्यता के और काबिलियत के आधार पर नौकरी मिली है। तो जब लोग खुद बोलें तब वो सुशासन कहलाता है। और आज देश में भी और प्रदेश में भी लोग अपने मुंह से बोल रहे हैं कि आजादी के बाद पहली बार हमने देश में और प्रदेश में सुशासन को देखा नहीं है, पाया है। मंत्री जी, रोहिंग्या को लेकर के भाजपा बैठक कर रही है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, देश कोई सराय थोड़ी है कि कोई भी घुसपैठ कर जाएगा और देश में बस जाएगा। इसलिए नहीं, कानून के हिसाब से कानून अपना काम करेगा और घुसपैठिया कोई भी हो, उसमें जाति संप्रदाय का कोई
उम्मीद नहीं है। घुसपैठिया जो भारत का नागरिक नहीं है उसको यहाँ से निकाला जाएगा।